हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में पार्ट 8 कवि सूरदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में मौखिक जानकारी दे रहा हूँ। महाकवि कृष्ण भक्त शिरोमणि वात्सल्य रसावतार जी का जन्म संवत 1540 में मथुरा के पास रनुकता गांव में कुछ विद्वानों के अनुसार दिल्ली से कुछ मील दूर सिही नामक ग्राम में सारस्वत ब्राह्मण रामदास के घर में हुआ, जो उनके 7 पुत्रों में चौथे पुत्र थे। उनके 6 पुत्र सिकंदर लोदी द्वारा मारे गए। सूरदास जी बाल्यावस्था से ही अंधे थे। वे गांव में 4 मील की दूरी पर तालाब के किनारे गीत गाकर लोगों को इकट्ठा कर लेते थे। 18 वर्ष की आयु में वे मथुरा आ गए और श्रीनाथ जी के मंदिर में वल्लभाचार्य से भेंट हो गई, अर्थात उनसे मुलाकात हो गई। वल्लभाचार्य जी ने यमुना में स्नान कराकर उन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। उनका देहावसान संवत 1620 ईस्वी में हुआ। अक्रूर जी कंस के निमंत्रण पर कृष्ण को मथुरा ले जाते हैं, जहां पशु व ब्रजवासी खान पान त्याग देते हैं। यशोदा जी भी कृष्ण के बिना दुखी हो जाती है। सब कुछ सूना लगता है। कृष्ण के ब्रज छोड़कर मथुरा जाने पर गोप गोपियां गायें प्राणेश्वरी राधा अपना खान पान सब त्याग कर विरागनी में तप्त होने लगती है। उद्धव यानी महाब्रह्म ज्ञानी तथा निराकार ब्रह्म उपासक यानी उद्धव जो है वे भगवान को नहीं मानते थे, यानी भगवान का रूप आकार नहीं होता है। कृष्ण की दुर्दशा देखकर गोपियां राधा तथा ब्रजवासियों के प्रति निश्चिंत रहने तथा ब्रज में जाकर निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उन्हें शांत और सुखी करने का आश्वासन देते हैं। सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास जी की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं: सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। की ओर कवि परिचय। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था, जो मैं पूर्व बता चुका। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुकता ग्राम माना जाता है। बताया जाता है कि इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच जो रुनुकता जो गांव है वहां माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार इनका जन्म स्थल है वो दिल्ली के पास में सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है कि इनके पिता का नाम रामदास है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, यानी वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर इनको सारस्वत ब्राह्मण माना जाता है। किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अहमाते, यानी साहित्य लहरी में बताया गया एक पद है कि ये पृथ्वीराज के अहमाते मंत्री तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। ये किस बताया गया है? साहित्य लहरी में। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती, इस पद के आधार पर बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण, यानी अंधे होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। एक अंधा कुआं था, इसमें आप गिर गए थे। किसके कारण से? अंधे होने के कारण से, आंखें नहीं थी। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए, यानी 6 दिन तक इस अंधे कुएं में आप पड़े रहे, जिसके कारण से भगवान श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया, अर्थात नेत्रों से युक्त कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, इसके कारण जैसे भगवान श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिए, नेत्रों से युक्त कर दिया, तो उन्होंने सूरदास ने कहा कि हे भगवान, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, जिन नेत्रों के द्वारा आपके साक्षात दर्शन हुए हैं, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता, अर्थात सांसारिक जो माया मोह है, सांसारिक जो बंधन है, इन आंखों के द्वारा मैं नहीं देखना चाहता। आगे, उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, अर्थात उनके कहे अनुसार निवेदन से और उनके नेत्र बंद हो गए हमेशा के लिए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गई। प्रज्ञा चक्षु जो शब्द है उसका मतलब होता है क्योंकि उनकी बुद्धि ही आंख का काम करने लग गई।
सूरदास जन्म से अंधे थे बताया जाता है। यह विवादास्पद है यानी विवादग्रस्त है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है, विचार है कि ये जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे। कई विद्वान ये कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम समय में ये अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। जो प्रमाण है, सबूत है, इनके पदों से मिलता है। क्या कहा गया है? देखिए, या माया झूठी की लालच दुहु दृग अंध भयो। माया माया, झूठी झूठ, लालच लोभ, दुहु दोनों, दृग आंखें, अंध अंधा, भयो यानी हुआ। तो इसका सरलार्थ होगा, सूरदास जी ने कहा कि संसार की माया मोह ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। क्यों? धन रूपी माया के लोभ में आकर मैं अंधा हो गया, जिसके कारण मुझे परम भक्ति रूपी ज्ञान का मार्ग भी दिखाई नहीं दे रहा है। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। दीक्षित का मतलब होता है जिसने दीक्षा ग्रहण की। उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सखे भाव में परिणत होगी। दास्य का मतलब होता है सेवक और सखे का मतलब होता है मित्र दोस्त। अब दास्य भाव के बारे में आपको बतला रहा हूं। दास्य भाव में भक्त अपने इष्ट को स्वामी और स्वयं को सेवक समझता है। इसी प्रकार सखे भाव, सखे का मतलब आपको बताया गया मित्र या दोस्त। सखे भाव का यह अर्थ होगा सखा होने की अवस्था का भाव, वैष्णव धर्मी भक्ति का वह प्रकार या रूप जिसमें भक्त अपने इष्ट देव को अपना सखा मानकर उसी की आराधना करता है। तो उनकी जो दास्य भाव की भक्ति सखे भाव में बदल गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को, यानी अपने जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य, के अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को, कहानी को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। उनके कहे अनुसार सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 उनकी कृतियां हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। सूरसागर इनका प्रामाणिक, अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। कहा जाता है कि सूरसागर इनका सबूत वाला और बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। अर्थात इनकी जो कीर्ति का मतलब होता है यश को बनाए रखने वाला है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने सूरदास जी ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न इतनी सौंदर्य। कहा गया है कि इनके पहले जितने भी कवि हुए हैं उनमें किसी भी कवि की भाषा में काव्य की छटा शोभा न तो इतनी साहित्य से संबंधित है, न सौंदर्यता से युक्त है। अब जो हम पाठ आगे पढ़ेंगे, सूरदास द्वारा रचित जो पद है उनका जो परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है, यानी पहले उनमें आपस में परिचय होता है। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त हो जाती है और स्वयं कृष्ण परिचय पूछते हैं और उनकी जो अपरिचय की जो दीवार है वो समाप्त हो जाती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्तुति में कही जाती है, यानी राधिका बड़ी चतुर होती है और वे कृष्ण की जो श्रेष्ठताएं हैं और उनकी कमियों को व्याज स्तुति में कही जाती है। व्याज स्तुति का मतलब होता है जिसमें काव्य में जब प्रशंसा के बहाने निंदा करना। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं, फिर वे कृष्ण राधिका को बुला लेते हैं साथ खेलने के लिए। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है, यानी जो 3 पद शेष हैं उसमें उद्धव और गोपिकाओं के आपस में बातचीत की पद हैं। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। जो शेष 3 पद है वहां उद्धव और गोपिकाओं में बातचीत होती है, इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। भ्रमर गीत जो है हिंदी साहित्य में अनोखा है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल में आते हैं, यानी उद्धव जो है वो भगवान के बारे में परिचय देने के लिए यहाँ आते हैं कि भगवान का कोई रंग रूप नहीं होता है, तो वो गोकुल में आते हैं। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपिकाओं के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं, यानी वे गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के सम्मोहन में डूबी रहती हैं, इसलिए वे उनके विचारों को सुनकर और उद्धव जी वहां को जवाब नहीं दे पाते। गोपिकाओं के उपालम विदग्धता और करुणा से भरे होते हैं। ये शब्द है जैसे
उपालम, उपालम का मतलब होता है उल्हाना, और विदग्धता होती है वाणी में चातुर्य। तो गोपिकाओं की जो उपालम उल्हाना वे वाणी में चतुरता और करुणा से भरे थे, दया से भरे होते हैं। गोपियों के इस व्यंग्य वाणों से उद्धव का हृदय छलनी होता है। गोपिकाएं जो है यहाँ व्यंग्य होता है ताना मारना। तो गोपिकाओं के वाणी के जो तेवरों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है, अर्थात व्यथित हो जाता है, और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। वे भी भगवान श्री कृष्ण के रूप में डूब जाते हैं, आस्था में डूब जाते हैं, भक्ति करने लग जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं, और विश्वास गोपिकाओं का विश्वास भगवान श्री कृष्ण में होता है। इसके कारण से विश्वास के सामने उद्धव के जो सिद्धांत है वे फीके पड़ जाते हैं, अर्थात कमजोर पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गए, आगे जो चारों जो पद पढ़ेंगे इन पदों को गे पद का यहाँ बताया गया। पद गेय, ये इसका मतलब होता है जिन पदों को काव्य में गाया जाता है उनको गे पद कहा जाता है।